हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं योगी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूं उत्तराखंड के बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन नैनीताल में। आप भी नैनीताल आने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत सारी यूज़फुल टिप्स और इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आप यहां पे कौन कौन से टूरिस्ट लोकेशंस कवर कर सकते हैं, वो सारी लोकेशंस आप कैसे कवर कर सकते हैं, उन सब में कितना टाइम लगेगा, कितना आपका खर्चा होने वाला है, होटल्स कहाँ मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको इस पूरे वीडियो में देने वाला हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मेरे साथ घूमिए नैनीताल उत्तराखंड। नैनीताल, जिसे हम सब सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं, यहाँ तक ट्रेन से आने के लिए आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन के लिए अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। न्यू दिल्ली से काठगोदाम के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन्स मिल जाएंगी। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी है 35 किलोमीटर की, जिसको कवर करने के लिए आप टैक्सी, बस या रेंटेड स्कूटी को यूज कर सकते हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको नैनीताल आने के लिए शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी इजीली मिल जाएंगी। शेयरिंग टैक्सी के चार्जेस 200 रुपीज पर पर्सन तक होते हैं और प्राइवेट टैक्सी में 1000 से लेके 1200 तक आपको पे करना पड़ सकता है। और अगर मैं बस की बात करूं तो काठगोदाम मेन रोड से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस फैसिलिटी मिल जाएगी। बस टिकट के प्राइस होंगे 70 रुपीज पर पर्सन और लगभग 1.5 से 2 घंटे में घुमावदार रास्तों से होते हुए आप आ जाएंगे नैनीताल। इन केस आपको काठगोदाम तक की ट्रेन टिकट्स नहीं मिलती हैं तो आप दिल्ली से नैनीताल बाय रोड भी आ सकते हैं, जिसमें 800 to 1000 रुपीज में आपको सेमी स्लीपर और स्लीपर बसेस अवेलेबल मिलेंगी। दिल्ली से नैनीताल की दूरी 350 किलोमीटर की है और 7 से 8 घंटे में आप नैनीताल पहुंच जाएंगे। अगर आप नैनीताल तक फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट है पंतनगर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से नैनीताल 70 किलोमीटर की दूरी पर है और डायरेक्ट कैब लेके आप नैनीताल तक आ सकते हैं। नैनीताल घूमने के लिए 2 नाइट 3 डेज का आइडियल टूर प्लान रहता है। यदि आप सोलो या कपल ट्रैवल कर रहे हैं तो नैनीताल के सभी टूरिस्ट पॉइंट्स घूमने के लिए आप बाइक या स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं। बाइक या स्कूटी रेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी होता है और प्रिकॉशनरी तौर पे गाड़ी का एक अच्छी तरीके से वीडियो बनाना मत भूलना। स्कूटी आपको 500 रुपीज और बाइक 1000 रुपीज तक आपको नैनीताल बस स्टैंड के आसपास बनी शॉप में मिल जाएंगी। यदि आप ग्रुप या फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं तो सभी लोकेशंस घूमने के लिए 1200 से लेके 1500 के बीच में ऑल्टो या वैगन आर टैक्सी बस स्टैंड के आसपास मिल जाएगी, जिसमें एक दिन में 7 से 10 पॉइंट दिखाए जाते हैं। या फिर किसी लोकल ट्रैवल एजेंसी से 2 दिन का टूर पैकेज ले सकते हैं, जिसमें 3 से 4000 रुपए में लोकल नैनीताल और 30 किलोमीटर की रेंज में सभी टूरिस्ट स्पॉट्स घुमाए जाते हैं। टूर पैकेज के रेट्स सीजन टू सीजन वेरी करते हैं, तो आप नेगोशिएट करना मत भूलना। तो आइए अब बात करते हैं नैनीताल में आप स्टे कहां कर सकते हैं। नैनीताल शहर 2 हिस्सों में कहा जाता है। नैनी लेक के निचले हिस्से यानी कि बस स्टैंड वाले एरिया को तल्लीताल कहते हैं और मॉल रोड और उसके ऊपर वाले हिस्से को मल्लीताल कहते हैं। यहाँ रुकने के लिए हर तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप प्रीमियम और लग्जरी स्टे चाहते हैं तो मॉल रोड के ऊपर वाले एरिया में और जू रोड पे होटल्स ले सकते हैं। यहाँ 3 to 4000 रुपीज की रेंज में डिसेंट होटल्स मिल जाएंगे और बजट होटल्स के लिए आप चाहें तो बस स्टैंड के आसपास बने तल्लीताल मार्केट में होटल्स देख सकते हैं। यहाँ होटल्स के साथ साथ खाने पीने के लिए बढ़िया और बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। मैंने अपना स्टे होटल लैंडमार्क में फाइनल करा था, जहाँ 1200 रुपीज पर डे में डबल ऑक्यूपेंसी में मैंने रूम लिया था। रूम की कंडीशन बहुत बेसिक थी, तो आप अकॉर्डिंगली बुकिंग्स कर सकते हैं। नैनीताल में किसी भी जगह होटल के प्राइस सीजन टू सीजन वेरी करते हैं। हिल स्टेशन होने की वजह से नैनीताल में काफी होटल्स में पार्किंग की फैसिलिटी नहीं होती है, तो आप चाहे तो नैना देवी के पास बने हुए प्राइवेट पार्किंग में अपनी कार पार्क कर सकते हैं और पार्किंग के चार्जेस होंगे 100 से 150 रुपीज पर डे। अगर आप पीक सीजन यानी कि समर सीजन में यहाँ अपनी कार से आते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप होटल्स ऑनलाइन एडवांस में बुक कर लेना, क्योंकि सीजन टाइम में होटल्स मिलने में यहाँ बहुत मुश्किल होती है और बिना एडवांस बुकिंग के आपको अपनी कार से नैनीताल में रोड में एंट्री करने की
परमिशन नहीं मिलेगी। नैनीताल में पहले दिन आप करेंगे लोकल साइट सीइंग, जिसमें नैनीताल सिटी और आसपास में बने 10 से 12 पॉइंट्स इजीली कवर होंगे। और सबसे पहले आप आएंगे यहाँ के मेन अट्रैक्शन देखने के लिए, जो कि है नैनी लेक। नैनी लेक शहर के बीचों बीच बनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। दिन के किसी भी वक्त आप यहाँ पे बोटिंग करते हुए यहाँ बने माउंटेन्स के ऊपर घर और यहाँ के नज़ारों को बहुत एंजॉय करेंगे। बोटिंग के लिए आप यहाँ लेक साइड पर बने टिकट काउंटर से टिकट्स ले सकते हैं, जिसमें लेक के आधे चक्कर लगाने के चार्ज हैं 320 रुपये, जिसमें 20 से 25 मिनट का टाइम आपको मिलता है। और वहीं पूरे चक्कर के लिए आपको 420 रुपये पे करने होंगे। इसमें 30 से 40 मिनट का टाइम आपको मिलेगा और एक बार में एक साथ आप 4 लोग इस बोट में बैठ सकते हैं। बोटिंग के प्राइस यहाँ फिक्स्ड होते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार की चीटिंग यहाँ देखने नहीं मिलेगी। नैनी लेक के चारों तरफ टोटल 7 बोटिंग टिकट काउंटर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग नैना देवी मंदिर के पास वाले काउंटर पे जाना पसंद करते हैं। नैनी लेक में बोटिंग एंजॉय करने के बाद आप नैनीताल जू देखने जा सकते हैं। नैनीताल जू एक हाई ऑल्टीट्यूड जू है, जो कि थोड़ी ऊंचाई पे बना हुआ है और जू तक जाने का रास्ता मॉल रोड के बीच से ऊपर की तरफ जाता है। जू तक पहुंचने के लिए आप मॉल रोड में इस पॉइंट से जू शटल सर्विस ले सकते हैं, जिसमें 70 रुपीज पर पर्सन का चार्ज पे करके आप जू तक पहुंच सकते हैं। नैनीताल जू देखने के लिए 100 रुपीज पर पर्सन की एंट्री टिकट्स होती है और यदि आपके साथ सीनियर सिटीजन या 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनकी एंट्री यहाँ फ्री रहेगी। जू के टाइमिंग्स सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक होती है और थर्सडे को जू क्लोज होता है। जू के अंदर मेन अट्रैक्शन है रेड पांडा, रॉयल बंगाल टाइगर, हिमालयन लेपर्ड्स और बहुत सारी यूनिक और डिफरेंट बर्ड्स की स्पीशीज। जू को अच्छी तरह घूमने के लिए आपको 1 से 2 घंटे तक का समय लग सकता है। तो अपने नैनीताल के टूर में आप चाहें तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं, आप चाहें तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के जू आपको और भी जगह देखने मिल जाएंगे जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली के साथ आ रहे हैं तो पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। यहाँ पे हाइट पे बना हुआ है, ये नॉर्मल जू नहीं है, ये हाई ऑल्टीट्यूड जू है, तो इसी कारण से थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ता है। तो ठीक है, ये आप डिसाइड करिएगा कि आपको अपने डे आइटनरी में इसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना। मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। नैनीताल जू से 1 किलोमीटर दूरी पर नैनी लेक के दूसरे कॉर्नर पे है नैना देवी का मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान शिव सती माता का पार्थिव शरीर लेके कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तब सती माता की बाईं आंख इसी जगह पर गिरी थी। कहते हैं जिस जगह पे सती माता की आंख गिरी थी वो जगह एक झील में तब्दील हो गई थी, जिसे हम सब नैनी लेक के नाम से जानते हैं। और नैनी लेक के आसपास बसा एक खूबसूरत सा शहर जिसका नाम पड़ा नैनीताल। यहाँ नैना देवी के मुख्य मंदिर के अलावा शिव जी, हनुमान जी, काल भैरव जी और विष्णु जी के 10 अवतार मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हैं। नैनी लेक में आपको ढेर सारी मछलियां तैरते हुए दिखेंगी, पर यहाँ मछलियों को खाना देना या फिशिंग करना बैंड है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। नैना देवी मंदिर के सामने आपको एक तिब्बतन मार्केट दिखेगा, जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। हेलो, ये इस मार्केट का नाम क्या होता है? तिब्बतन मार्केट। तिब्बतन मार्केट कहते हैं इसको। और इसी जगह खाने पीने के आपको काफी अच्छे वेज ऑप्शंस रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। नैना देवी मंदिर के 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको एक गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च भी देखने मिलेगा, विच इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर रिलीजियस हार्मनी। मंदिर के कुछ दूर पर यह है गवर्नर्स हाउस, यानी कि नैनीताल का राजभवन, जिसको देखने के लिए एंट्री टिकट्स है 50 रुपीज पर पर्सन की और इसके टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। एंट्री टिकट में ही इंक्लूडेड होता है एक मैंडेटरी गाइडेड टूर, जिसमें ब्रिटिश टाइम में बने हुए इस आलीशान पैलेस को आप देख सकते हैं। और गवर्नर हाउस के अंदर काफ़ी एंटीक्स भी आपको देखने मिलेंगी। गवर्नर हाउस के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इस कारण से मैं वहाँ की फुटेज आपको नहीं दिखा पाऊंगा। गवर्नर्स हाउस पूरे 250 एकर्स में फैला हुआ है, जिसमें से सिर्फ कुछ जगह ही टूरिस्ट के लिए ओपन रखी गई हैं। यहीं पर एक गोल्फ कोर्स भी है, जहां बॉलीवुड फिल्म कोई मिल गया की शूटिंग भी हुई थी। गवर्नर हाउस से कुछ दूरी पर है इको केव गार्डन, जो कि आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा। इको केव गार्डन में एंट्री फीस है 100 रुपीज पर पर्सन की और यहाँ की टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। इको केव गार्डन में आपको नेचुरली फॉर्म्ड केव्स देखने मिलेंगी, जिनको टूरिस्ट के लिए डेवलप करके एडवेंचर एक्सपीरियंस के लिए ओपन करा गया है। तो अगर आपने अभी तक केविंग एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो यहाँ पे आके आप केविंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बहुत सही एक्सपीरियंस है और काफ़ी ऊंची ऊंची गुफा बनी हुई है।
यहाँ केव्स को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे टाइगर केव्स, पैंथर केव्स और जैकॉल केव्स। यहाँ पे ऐसी टोटल 7 केव्स आपको देखने मिलेंगी। इन ठंडी गुफाओं को देखना और इनको पार करना एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस साबित होगा, तो यहाँ पे आप जरूर विजिट करना। इको केव गार्डन में ही आपको बच्चों के लिए एक एडवेंचर जोन भी मिलेगा, जिसमें छोटे बच्चों के लिए जिप लाइन और बाकी एक्टिविटी के ऑप्शंस रहेंगे। ये सभी एक्टिविटीज का चार्ज एंट्री टिकट में इंक्लूडेड नहीं होता है। इसके बाद यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है एक अनोखी जगह, जिसका नाम है 12 पत्थर। दरअसल इस जगह का नाम बड़ा पत्थर हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों को बड़ा शब्द बोलने में थोड़ी तकलीफ होती थी और वो उसको कहा करते थे 12 पत्थर। तो यहाँ इस चट्टान के ऊपर बनी एक गुफा से बहुत ही तेज ठंडी हवा बड़े फोर्स के साथ हमेशा निकलती रहती है। और ये गुफा है, इसमें से इतनी तेज़ ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे बहुत मज़ा आता होगा। बहुत तेज़ फ्लो में एकदम ऐसा लग रहा है अभी 1 डिग्री 2 डिग्री का टेम्परेचर होगा। घर में जैसे हम फ्रिज खोलते हैं ना, एकदम ठंडा ठंडा महसूस होता है, बिल्कुल वैसे एक्सपीरियंस हो रहा है। और ये भी आपके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। 12 पत्थर से आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर में आप पहुंचेंगे नैनी लेक व्यू पॉइंट पे। काफी लोग यहाँ रुक के नैनी लेक के टॉप व्यू वाले बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स क्लिक कराना पसंद करते हैं। आप यहाँ बने काउंटर से टी, मैगी और स्नैक्स भी खा सकते हैं। नैनी लेक व्यू पॉइंट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है हिमालयन दर्शन व्यू पॉइंट। यहाँ वेदर क्लियर होने पर हिमालयन माउंटेन रेंज को क्लियरली देख पाएंगे। मेरे विजिट के दौरान यहाँ फॉग होने के कारण व्यूज क्लियर नहीं थे, पर आप चाहें तो 50 रुपीज देकर इन बाइनोकुलर्स से खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं और यहीं पर ट्रेडिशनल पहाड़ी ड्रेस पहनकर आप पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे, जो है स्नो व्यू पॉइंट। स्नो व्यू पॉइंट तक आप बाय रोड तो आ ही सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ रोपवे को यूज करके भी आ सकते हैं। रोपवे टिकट काउंटर्स आपको नीचे मॉल रोड पे मिल जाएगा और रोपवे से आने और जाने के लिए यहाँ पे टिकट प्राइस होगा 300 रुपीज पर पर्सन। स्नो व्यू पॉइंट पे आपको लोकल शॉपिंग के लिए एक छोटा सा मार्केट मिलेगा और यहाँ इस व्यू पॉइंट पे आके आपको माउंटेन्स, लेक और नेचर का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखेगा। यहाँ से जो व्यू पॉइंट्स आपको देखने मिलेंगे वो होगी नैनी लेक, कैमल्स बैक एंड टिफिन टॉप। स्नो व्यू पॉइंट पे एक एडवेंचर पार्क भी है, जिसमें सबसे पहले आपको दिखेगा डायनो पार्क, जिसकी वैसे तो एंट्री फीस 70 रुपीज पर पर्सन है, मगर रोपवे से आने वालों के लिए यहाँ की एंट्री फ्री होती है। एडवेंचर पार्क के अंदर आपको काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज करने के ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे जिप लाइन, स्काई वॉक, गो कार्टिंग, जायंट स्विंग और 360 डिग्री टॉवर राइड, जो कि हाल ही में यहाँ पे स्टार्ट हुई है। इन सभी एक्टिविटी के चार्ज आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ 360 डिग्री टॉवर राइड वाली एक्टिविटी करी थी, जिसमें 5 मिनट के लिए काफी हाइट से पूरे नैनीताल और नैनी लेक के व्यूज आप देख सकते हैं। और ये मस्ट ट्राई एक्टिविटी है, मैं कहूँगा आपको इस पे ज़रूर आइए और ट्राई करिए। थोड़ी सी महंगी है 250 रुपीज़, लेकिन हाँ पैसा पूरा वसूल है इसका। एक हाइट के आने के बाद ये पूरा का पूरा 360 टावर रोटेट होने लगता है। आप अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, लेकिन ये घूमता रहेगा। इस एडवेंचर पार्क में 360 डिग्री टावर राइड जरूर ट्राई करना, ये मस्ट डू एक्टिविटी है। 360 डिग्री टावर के टिकट प्राइस थी 250 रुपीज पर पर्सन। और इसके बाद आप यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे, जो कि है लवर्स और सुसाइड पॉइंट। लवर्स और सुसाइड पॉइंट दोनों ही पॉइंट एक ही जगह पर मेन रोड पर ही मिलेंगे, जहाँ माउंटेन्स व्यू के साथ साथ गहरी खाई भी देखने मिलेगी। तो गाइस ये है लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। तो ये है लवर्स पॉइंट और उसके नीचे जाएंगे तो सुसाइड पॉइंट है। लवर्स पॉइंट के सामने ही है टिफिन टॉप का ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। टिफिन टॉप ट्रैक एक 3 किलोमीटर की बिगिनर लेवल की ट्रैक है, जिसको आप चाहें तो घोड़े या खच्चर को यूज करके भी कर सकते हैं, या फिर 1 किलोमीटर की जंगल वॉक करते हुए आप पहुंचेंगे लैंड्स एंड सनसेट पॉइंट तक। यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट का सीन आपको देखने मिलेगा। इसके बाद आप आ जाएंगे अगले व्यू पॉइंट पे, जो कि है वुडलैंड वाटरफॉल, जिसकी एंट्री टिकट्स हैं 50 रुपीज पर पर्सन और टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। यहाँ ट्रैवल करते समय आप पहाड़ों और वादियों के नज़ारों को आप डेफिनेटली बहुत एंजॉय करेंगे। और आगे बढ़ते हुए आप आ जाएंगे आज के लास्ट व्यू पॉइंट पे, जो कि है खुरपाताल व्यू पॉइंट, जहाँ से खुरपा ताल और खुरपा विलेज के बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज देखने मिलेंगे। इस व्यू पॉइंट पर ही आपको प्राचीन मनसा देवी टेम्पल भी मिलेगा, तो आप इस मंदिर में भी दर्शन जरूर कर लेना। यहाँ तक आते हुए आपको ऑन द वे काफी सारे व्यू पॉइंट दिखेंगे, जैसे कि सरिता ताल, बोटानिकल गार्डन, खुरपाताल बेंड
आप चाहें तो इन जगहों पे भी रुकते रुकते अपना सफ़र कर सकते हैं, पर इतने सारे पॉइंट्स एक दिन में करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने आपको टॉप टूरिस्ट प्लेसेस दिखा दिए हैं। आप अपनी चॉइस से सिलेक्टेड लोकेशंस घूम सकते हैं। यहाँ लगभग हर व्यू पॉइंट पर बने स्टॉल्स पे आपको बड़े साइज के नींबू अट्रैक्ट करेंगे, तो इन जंगली नींबू का लेमन सोडा ज़रूर ट्राई करना। इसका प्राइस होगा 50 रुपीज़ पर ग्लास। तो ये आधा किलो का एक नींबू पड़ेगा कम से कम। इसका साइज़ देख के मुझे समझ में आ रहा है, मस्त नींबू है। और ये कितने रुपए किलो मिलता है भाई? 160 रुपये किलो चलता है। और इसका टेस्ट वाकई में बहुत रिफ्रेशिंग था। आप किसी भी वेदर में नैनीताल आ रहे हैं तो एक पतला स्वेटर या जैकेट जरूर कैरी करना, क्योंकि शाम होते ही आपको हल्की ठंड का एहसास होने लगेगा। शाम के वक्त आप आ जाइए नैनीताल मॉल रोड पर, जहां लेक साइड पे कुछ देर वॉक करके कॉफ़ी पीना और यहाँ की वाइब्स को फील करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, और काफ़ी अच्छा टाइम आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। मॉल रोड में शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में गाड़ियों की एंट्री बंद रहती है, तो इस टाइम पे आपको यहाँ पे काफ़ी चहल पहल और रौनक दिखेगी। और रात में माउंटेन्स पे बने घरों के लाइट के रिफ्लेक्शन इस लेक पे देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। खाने के लिए आप मॉल रोड पे काफ़ी सारे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस मिलेंगे। वहीं इकोनॉमिकल रेस्टोरेंट जिसमें 500 रुपीज़ में 2 लोग की मील आ जाएगी, वो आपको तल्लीताल मार्केट रोड पे मिल जाएंगे। अगर आप नॉन-वेज फूड प्रेफर करते हैं तो मस्जिद और बड़ा बाजार के बीच में बने काफ़ी सारे नॉन-वेज रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो डिनर के बाद कुछ इस तरह ख़त्म होगा आपका डे 1। नैनीताल में दूसरे दिन आप जाएंगे नैनीताल सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की रेंज में आने वाली टूरिस्ट प्लेसेस देखने के लिए। तो सुबह लगभग 8 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करने के बाद आप जाएंगे आज की पहली लोकेशन पर, जो कि है हनुमानगढ़ मंदिर। हनुमानगढ़ नैनीताल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी स्थापना 1954 में बाबा श्री नीम करोली महाराज ने करी थी। बताते हैं कि उत्तराखंड में सबसे पहले नीम करोली बाबा यहीं पर रुके थे और ये मंदिर बनवाया था। इसके कुछ साल बाद कैंची धाम की स्थापना उन्होंने करी थी। तो नैनीताल से जब आप हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए आएंगे, तो दर्शन के बाद अगर आपको कैंची धाम जाना होगा तो आपको वापस से एक बारी नैनीताल जाना होगा। वहाँ से फिर रोड कटेगी भवाली के लिए, जो कि आपको सीधे लेके जाएगी कैंची धाम के लिए। हनुमानगढ़ के बाद आप जाएंगे कैंची धाम आश्रम, जो कि नैनीताल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। काफी लोग जो नैनीताल घूमने आते हैं वो कैंची धाम भी जाना पसंद करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ कैंची धाम जाना हो तो नैनीताल बस स्टैंड से आपको कैंची धाम के लिए डायरेक्ट टैक्सी या बस मिल जाएंगी, जिसका टिकट प्राइस होगा 50 रुपीज़ पर पर्सन। कैंची धाम आश्रम की स्थापना बाबा श्री नीम करोली महाराज ने 15 जून 1964 को करी थी, और हर साल 15 जून को यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें देश और विदेश से काफी लोग यहाँ पर आते हैं। बाबा नीम करोली जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है, और ये मंदिर, ये आश्रम इंटरनेशनल मीडिया के लाइमलाइट में तब आया जब साल 1974 में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग इस आश्रम में आए थे। कहते हैं बाबा नीम करोली का पसंदीदा फल एप्पल था, और शायद इसीलिए स्टीव जॉब्स ने भी अपने नई कंपनी का नाम और लोगो एप्पल रखा था। माना जाता है कि बाबा जी की चमत्कारी शक्तियां इतनी ज्यादा थीं कि जिसकी वजह से यहाँ पे देश और विदेश से आने वाले लोग प्रभावित हो जाते थे। नीम करोली बाबा और कैंची धाम से जुड़ी डिटेल्ड स्टोरी आपको जाननी हो तो मेरे इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। यहाँ से आप आगे जाएंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है सात ताल। लेकिन सात ताल से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले आपको इस जंगल के बीचों बीच एक आइसोलेटेड लेक दिखेगी, जो कि होगी गरुड़ ताल। देखिए, बहुत ही लिमिटेड टूरिस्ट हैं और एकदम नेचुरली फॉर्म्ड लेक है ये। क्रिस्टल क्लियर वाटर इसके अंदर। यहाँ बहुत ही कम टूरिस्ट रुकते हैं, तो आपको शांति के कुछ पल अगर बिताने हो तो गरुड़ ताल पर आप कुछ समय बिता सकते हैं। और यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे चल के आप आ जाएंगे अगले पॉइंट पर, जो कि है सात ताल। सात ताल लेक पर भी आपको बहुत लिमिटेड टूरिस्ट मिलेंगे, पर मेरी ये पर्सनल फेवरेट लोकेशन थी। सात ताल फेमस है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, जिसमें यहाँ पे कायाकिंग, बोटिंग और स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज भी करवाते हैं सात ताल में, तो इनसे मैं एक बारी कॉस्टिंग वगैरह पूछ लेता हूँ। ये हमारे पास कयाक बोट, जिसको कयाकिंग बोलते हैं। ठीक है। इसमें 2 लोग भी बैठ सकते हैं और सिंगल भी कर सकते हैं। इसका चार्ज हमारे करते हैं 200 पर हेड। 200 पर हेड जी। बाकी और एक्टिविटी है जिप लाइन, एटी बाइक, रिवर क्रॉसिंग, स्विमिंग, सारे अगर एक्टिविटी करते हैं तो पैकेज में आपको 1500 रुपये पर हेड पड़ेगा। अच्छा, आराम से मज़े कर सकते हैं। आइए साथ साथ। सच में मुझे ये वाली लेक सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, और लंबाई में ये सबसे ज़्यादा लंबी लेक है पूरी नैनीताल के अंदर। और इसकी जो फॉर्मेशन है लेक की, वो पूरी यू शेप में है। तो जितना पोर्शन आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, उतना ही पोर्शन ठीक इस तरफ भी है।
ये देखिए, और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ इस पूरी लेक के बीचों बीच बनी हुई एक पुल के ऊपर। सात ताल में आपको काफी सारे लोकल ढाबे भी दिखेंगे जहाँ पे पहाड़ी फूड आपको मिल जाएगा, जिसमें फेमस कुमाऊनी फूड सर्व किया जाता है। कुमाऊनी थाली का प्राइस था 350 रुपीज़। सात ताल में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप आ जाएंगे भीमताल, जो कि आपकी अगली लोकेशन होगी। सात ताल से भीमताल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ जी, तो आ गया हूँ भीमताल पे, और नैनीताल के अंदर आप लेक्स घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन लेक्स ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। तो ये अगली लेक है भीमताल। इसके नज़ारे देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत लेक है। नैनी लेक के बाद अगर नैनीताल के अंदर दूसरी लेक का नाम आता है तो वो होती है भीमताल। भीमताल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई एक बहुत ही सुंदर सी झील है। यहाँ पर भी आपको बोटिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। बोट के थ्रू आप लेक के सेंटर में बने इस छोटे से ब्यूटीफुल आइलैंड के ऊपर आ सकते हैं, जिसमें एक एक्वेरियम देखने मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ बने कैफे में शानदार व्यूज के साथ टी कॉफी पीना आपके लिए एक मेमोरेबल मोमेंट साबित होगा। काफी लोग नैनीताल में होटल्स ना लेके भीमताल या नौकुचिया ताल में रहना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन जगहों में नैनीताल के मुकाबले क्राउड भी आपको कम मिलेगा और बढ़िया होटल्स काफी कम प्राइस में मिल जाएंगे। तो ये थे भीमताल के नज़ारे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से नौकुचिया ताल की तरफ, जो कि कुछ दूरी पे है यहाँ से। भीमताल से सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है नौकुचिया ताल। तो भीमताल से नौकुचिया ताल आते समय बीच में आपको एक चारधाम मंदिर पड़ेगा। उसमें बजरंगबली की बहुत बड़ी मूर्ति है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखते हुए, आके भी अच्छा लग रहा है। और वैष्णो देवी की गुफा भी है। तो अभी मेरे पास समय कम है और मौसम भी बिगड़ रहा है, बारिश होने वाली, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। ये जो आपको टनल दिख रही है पूरी वैष्णो देवी की गुफा है यहाँ पर बनाई हुई है, ये देखिए। और ये रहा मेन मंदिर हनुमान जी का। इस लेक में टोटल 9 कॉर्नर्स होने की वजह से इसका नाम पड़ा नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल फेमस है अपने ब्यूटीफुल व्यूज के लिए और साथ ही साथ फेमस है यहाँ की 2 यूनिक एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पे आपको पैराग्लाइडिंग के ऑप्शंस भी मिलेंगे और नैनीताल की सबसे लंबी जिप लाइनिंग भी आपको यहीं करने मिलेगी। वायर नहीं सुना आपको, ठीक है? बैठिए, सुना नहीं। लेग फ्री कीजिए, दोनों लेग्स फ्री, हेड को बचा के रखिए वायर से, ठीक है? हाय। अब कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटी और उसका कितना चार्ज है? हाँ, जिप लाइन है 800 मीटर है, इसका 1200 पर पर्सन। बाकी छोटी वाली करोगे 200 मीटर है, इसका 500 पर पर्सन। कयाकिंग करोगे इसका सल्फाइड बोर्ड, इसका 300 पर पर्सन। जॉर्बिंग करोगे 200 पर पर्सन। पैराग्लाइडिंग 2000 पर पर्सन। अगर आप इन एक्टिविटीज को करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट लोकेशन रहेगी। लेक साइड में टाइम स्पेंड करने के बाद आप शाम होते हुए आ जाएंगे नैनीताल मॉल रोड पर। मॉल रोड पे चाहे तो आप कुछ वक्त बिता सकते हैं और डिनर के बाद आपका डे 2 एंड होगा। नैनीताल में 2 फेमस ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, जो कि है चाइना पीक और टिफिन टॉप। तो अगर आप भी ट्रैकिंग एडवेंचर करना पसंद करते हैं तो अपना नैनीताल ट्रिप के तीसरे दिन आप नैना पीक ट्रैक कर सकते हैं। हाँ जी, तो पहुंच गया हूँ मैं चाइना पीक के ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये एंट्री गेट है उसका। तो ट्रैक कंप्लीट होने के बाद आप जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे उसे चाइना पीक, चीना पीक या फिर नैना पीक नाम से भी जाना जाता है। ये टोटल 3 किलोमीटर की ट्रैक होने वाली है और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो ये मीडियम लेवल की डिफ़िकल्टी होने वाली। बाकी जब मैं कर लूँगा ट्रैक को तब फिर आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। इस ट्रैक को करने में 1.5 से 2 घंटे तक का समय लग सकता है। इस ट्रैक को करने के पहले पानी और कुछ खाने का सामान रखना मत भूलना। और जंगल के बीच से होते हुए आप पहुंचेंगे नैना पीक टॉप पर, क्योंकि पूरे 3 किलोमीटर के रास्ते में आपको एक भी शॉप नहीं मिलेगी। अभी 1 घंटा पूरा हो चुका है और 2 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा मैं चल चुका हूँ। 20 मिनट के आसपास अभी ट्रैक बचा होगा। 20 मिनट यानी कि लगभग 700-800 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक अभी बचा होगा। और ऊपर पहुंचने के बाद वहां से नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा। ओह माय गॉड, वाओ। तो जब मैंने ट्रैक स्टार्ट करी थी अभी से 1.5 घंटा पहले, तब मुझे लग रहा था मैं ये ट्रैकिंग क्यों कर रहा हूँ, और अब जब मैं टॉप पे पहुँच गया हूँ तो मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ मैंने ये ट्रैक कर ली। जो नज़ारा मिल रहा है पूरे के पूरे नैनीताल शहर का, और वो नैनी लेक आपको दिख रही होगी यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, वर्थ है यहाँ तक आना, ये ट्रैक करना आप लोगों के लिए मस्ट जो है। अगर आप लोग ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो ये ट्रैक ज़रूर करिए। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से, ठंडी ठंडी हवा चल रही है स्टॉप पे आने के बाद। सारी थकान मेरी 1 सेकंड के अंदर छूमंतर हो गई, ये सही बताऊँ तो मैं आपको। बाय गॉड, अब ये एकदम एज पे आ गया हूँ मैं, और यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊँगा मैं। ये पूरा नीचे देखो आप, और ये है पूरा का पूरा नैनीताल शहर यहाँ से दिख रहा है।
ट्रैक कंप्लीट करने के बाद आप आ जाएंगे मॉल रोड और इसके साथ आपका डे 3 एंड होगा। आपके नैनीताल ट्रिप में जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस विजिट करनी चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। मेरी नैनीताल ट्रिप का हर एक दिन का सेपरेट वीडियो नैनीताल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप भी ये सभी प्लेसेस विजिट करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 days 2 nights की एक परफेक्ट ट्रिप बनेगी। तो ट्रिप आइटनरी कुछ इस प्रकार होगी। डे 1 में आप जाएंगे नैनीताल लोकल साइट सीइंग के लिए और इस दिन कवर होंगी ये सारी लोकेशंस: नैनी लेक बोटिंग, नैनीताल जू, नैना देवी टेम्पल, गवर्नर्स हाउस, इको केव पार्क, 12 पत्थर, नैनी लेक व्यू पॉइंट, हिमालयन दर्शन व्यू पॉइंट, स्नो व्यू पॉइंट, लवर्स और सुसाइड पॉइंट, वुडलैंड वाटरफॉल, सरिता ताल, खुरपाताल व्यू पॉइंट और मनसा देवी का टेम्पल। डे 2 में आप जाएंगे हनुमानगढ़ी, कैंचीधाम आश्रम, गरुड़ ताल, 7 ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल और नैनीताल मॉल रोड। डे 3 आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। अगर आप ट्रैकिंग या हाइकिंग पसंद नहीं करते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं और डे 2 के बाद आप अपना नैनीताल ट्रिप को एंड कर सकते हैं। डे 3 में आप कर सकते हैं टिफिन टॉप ट्रैक या नैना पीक ट्रैक। आई होप मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसकी मदद से आप अपने नैनीताल ट्रिप को आसानी से प्लान कर पाएंगे। वैसे तो नैनीताल साल में किसी भी टाइम आप आ सकते हैं, वेदर यहाँ हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन नैनीताल आने के लिए बेस्ट टाइम मार्च से लेकर जून के बीच का कंसीडर होता है। और अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप दिसंबर से फरवरी के बीच में यहाँ आ सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको यहाँ स्नोफॉल भी मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं इस ट्रिप में होने वाले एक्सपेंसेस की। तो नैनीताल ट्रिप का बजट कुछ इस प्रकार होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप यहाँ पे कम से कम 2 लोग इस ट्रिप पे आएंगे, तो होटल में 1500 तक का एवरेज रूम आपको यहाँ मिल जाएगा और 3 दिन में होटल में 4500 तक आपको लग सकता है। तो इस प्रकार से कॉस्ट हुई 2200 रुपीज़ पर पर्सन। फूड में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूड करने के बाद 900 रुपीज़ पर डे पर पर्सन तक इसमें लग जाएगा। तो 3 दिन में पर पर्सन कॉस्ट हुई 2500 से लेके 3000 के बीच में। ट्रांसपोर्ट के लिए स्कूटी 3 दिन के लिए 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। तो 3 दिन का हुआ 1500 और सिर्फ 300 रुपये के फ्यूल में आप पूरे नैनीताल को अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। तो इसका टोटल हुआ 1800 रुपीज़ फॉर 3 days और पर पर्सन कॉस्ट हुई 900 रुपीज़ फॉर 3 days। नैनीताल में काफ़ी जगह एंट्री टिकट्स भी लगती हैं, तो एंट्री टिकट्स के साथ साथ बोटिंग और कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ को भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो रफली इन सब में आपका 1000 रुपीज़ पर पर्सन तक का एक्सपेंस आ सकता है। और इसके अलावा 400 रुपीज़ पर हेड में मिसलेनियस एक्सपेंसेस में ऐड करके चल रहा हूँ। तो आपका 7000 रुपीज़ पर पर्सन कॉस्ट में नैनीताल का ये ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप फैमिली हैं तो 2 दिन का टैक्सी का प्राइस इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ आपका 18,000 से 20,000 के बीच में ये ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। आपके इस ट्रिप से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हों तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे DM करके कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत एफर्ट्स लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग का एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून।